हेलो दोस्तों, मैथ्स मैजिक 11 में आप सभी का स्वागत है। आज स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है वो आपको एग्जाम में 3 नंबर का पूछता है। किसमें? बोर्ड में, फाइनल एग्जाम में। ठीक है, ये आपका 3 प्रकार का होता है। जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। ये आपका 3.1 में आएगा। कितना आएगा? 3.1 एक्सरसाइज, है ना। 3.1 से लेकर 3.6 तक आएगा, है ना। आपको 3.1 से लेकर 3.6 में पढ़ना, 6 तक पढ़ना है। इसमें जो रैखिक समीकरण आएगा ये आपको ग्राफ के विधि से भी पढ़ना पड़ेगा और इसको सॉल्यूशन की विधि से, है ना। तो आज आपको पढ़ाते हैं सॉल्यूशन की विधि से, है ना, कि इसको एक्स वाई का कैसे मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन इस टाइप करेगा, जैसे 2x + 3y बराबर में 5 और आपका आ जाएगा 4x प्लस में 2y बराबर में 3। ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, है ना। और ये आपका, इसको आपको मानना है समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, ये जो इसको जो है जो हल करते हैं, है ना, सॉल्यूशन बनाते हैं, ये 3 तरह से बनेगा। कितने तरह से? 3 तरह से, है ना। कितना तरह से बनेगा मेरे दोस्त? तो 3 तरह से होगा। पहले को बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन विधि, है ना। फिर दूसरा को बोलते हैं, है ना, दूसरा बोलते हैं, ये पहला नंबर, है ना। दूसरा नंबर में आ जाएगा आपका विस्थापन विधि। क्या बोलते हैं? विस्थापन विधि, है ना। तो तीसरा आता है मेरे दोस्त, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग तीसरा नंबर में वज्र गुणन विधि, है ना। वज्र गुणन विधि। देखिए मेरे दोस्त, ये जो आपका 3 है ना, है ना, ये आपका जो 3 है ना, विलोपन, विस्थापन और वज्र गुणन, ये तीनों में से आपका बनाना है, इसको वरीयता देना है। किसको? विलोपन विधि को। ठीक है मेरे दोस्त, किसको? एक्स और वाई का सॉल्यूशन निकालने में, हल करने में। ठीक है, और लेकिन आपका जो मतलब टर्मिनल पूछता है ना एग्जाम, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, मतलब टेस्ट जो होता है ना मेरे दोस्त, है ना, मैट्रिक का, आप 10th जैसे जाइएगा तो 10th में टेस्ट होगा ना दोस्त, 3 मंथ वाला, तो उसमें आपका विस्थापन और वज्र गुणन विधि दोनों विधि से, तीनों में से कोई एक विधि से आपको पूछ देगा। ठीक है, तो आपको पढ़ाएंगे हम तीनों विधि से, लेकिन फर्स्ट विधि आप समझ जाइए, है ना, फिर आपको सेकंड विधि फिर बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको पहले नंबर का विधि से बताते हैं, जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। ठीक है, आइए सीखते हैं विलोपन विधि से एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, देखिएगा फर्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन से क्या है कि आपका 2x है प्लस 3y है बराबर कितना दिया है? 5, है ना। दूसरा क्वेश्चन से है ना मेरे दोस्त, क्या है? तो आपका 4x प्लस 2y बराबर कितना है? 3। इसको मानना है समीकरण 1, इसको मानना है समीकरण 2। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, बस आप अपना दिमाग लगाइए कि आपको कटिंग किसको करना, काटना किसको। x को काटिएगा तो y को मान निकलेगा, y को काटिएगा तो x को मान निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे अनुसार बनाइएगा तो पहले y को काटिएगा। ठीक है, बाकी आपको जो सुविधा रहे उसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y को काटिएगा तो x का मान निकलेगा, क्योंकि x का मान पहले लिखा जाता है फिर y का मान लिखा जाता है, इसलिए बोले। बाकी अपने अनुसार आप y को भी काटिएगा तो भी x का मान निकलेगा, x को भी काटिएगा तो y का मान निकलेगा। दोनों में से कोई भी एक काटिएगा तो आंसर आएगा, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आइए हम एक काट के दिखाते हैं, बना के दिखाते हैं सॉल्यूशन करके। क्या बोला गया कि 3y 2y, है ना, ये दोनों पे क्या बराबर कीजिएगा, है ना। हम देखिए हम बराबर करते हैं y को। ठीक है, बाकी आपका मर्जी, आप x को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ऊपर में क्या है? 3 है, नीचे में कितना है? 2 है। y दोनों में सेम है, लेकिन चेंज क्या है? अंक है। तो अंक देखिए, तो इसमें हम क्या गुना करेंगे और इसमें क्या गुना करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए मेरा दोस्त, याद रखिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जो नीचे रहेगा उसको ऊपर से गुना कर दीजिएगा, है ना, और जो ऊपर रहेगा उसको नीचे से गुना कर दीजिएगा। देखिए तो बराबर हुआ। 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो 6, 3 को हम 2 से गुना करेंगे तो 6, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो 2 है ना मेरे दोस्त, ये तीनों से गुना होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। ठीक है, तो गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? 2 को गुना कीजिएगा तो 4x प्लस 6y बराबर में 5 दूना 10, है ना मेरे दोस्त। देखिए तो फिर 3 को गुना कीजिए, क्या हो जाएगा? 4 तिया 12x प्लस 4 3 दूना 6y बराबर में 3 तिया 9। ठीक है, अब देखिए तो ये तो कटा नहीं दोस्तों, बराबर तो हो गया लेकिन कट नहीं रहा है।
कटने के लिए आपका चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चिन्ह परिवर्तन। जिसमें परिवर्तन रहेगा उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसी को काट दीजिएगा। लेकिन जिसमें परिवर्तन नहीं रहता है दोस्त, उसको आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ प्लस है तो कुछ नहीं चिन्ह है तो याद रखिएगा प्लस होता है, कुछ नहीं रहेगा मतलब प्लस। ठीक है मेरे दोस्त, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। देखिए ये कटेगा, है ना, क्योंकि प्लस माइनस कट जाता है। अब देखिए दोस्त, ये चिन्ह अब ये प्लस प्लस नहीं रहा, अब ये प्लस माइनस हो गया। ये प्लस पहले था ना मेरे दोस्त, क्योंकि कुछ नहीं मतलब प्लस है ना। याद रखिएगा जब कोई चीज़ नहीं रहेगा तो प्लस मानिएगा, ठीक है, प्लस होता ही है। तो प्लस अब क्या हो गया? माइनस हो गया, है ना। अब देखिए माइनस में 12x, अब प्लस में 4x, ऐसे। अब देखिए तो आप घटाइए इसको, 12x में 4x से जाकर कितना बचेगा? 8x बचेगा। लेकिन देखिए तो चिन्ह कौन सा बड़ा है? जब माइनस प्लस रहेगा ना तो घटेगा, लेकिन चिन्ह देखिए कौन सा बड़ा रहेगा? जिस अंक में जो चिन्ह बड़ा रहेगा, मतलब जिस अंक बड़ा रहेगा जो चिन्ह के अनुसार, मतलब अंक जो बड़ा रहेगा उसमें जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह उतरता है। देखिए तो 12 में कौन सा चिन्ह है? माइनस है ना, तो माइनस रहेगा। या फिर देखिए ऐसे याद रखिएगा, हम 12 रुपया माइनस में, 4 रुपये प्लस में, तो 12 रुपये प्लस में है, माइनस में ना दोस्त, 4 रुपये चला जाएगा तो कितना बचेगा? 8 रुपये माइनस में, क्योंकि आप 12 रुपया क्या है बाकी लिए थे, आपके पास कितना था? 4 रुपया, तो 4 रुपये चला जाएगा तो कितना बचेगा? 12 रुपये। ऐसे याद रखिएगा, ठीक ना। 12 रुपये में 4 रुपये चला जाएगा तो 8 रुपये। या तो ऐसे याद रखिएगा कि जब भी माइनस प्लस रहेगा, है ना, तो क्या कीजिएगा? आप घटा दीजिएगा। माइनस प्लस रहेगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। 12 में 4 जाएगा तो 8। आप देखिएगा इसमें दोनों में से अंक कौन बड़ा है? देखिए तो 4x बड़ा है अंक, या फिर 12 बड़ा है? तो देखिए तो 12 बड़ा है ना, 12 में जो चिन्ह है वही चिन्ह लिख दीजिएगा, ये आपका गलत नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए ये तो कट गया, रहने दीजिए। देखिए बराबर के चिन्ह में बराबर दीजिए, ठीक है। 10 में 9 जाएगा तो देखिए 10 है ना, इसमें 9, प्लस माइनस में तो घटा दीजिए, कितना का घट गया। अब देखिए तो इसमें से दोनों में से बड़ा अंक कौन है? 10 है मेरे दोस्त। अब 10 में कौन सा चिन्ह है? कुछ नहीं, मतलब प्लस होता है, तो इसका मतलब ही प्लस ही होगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर क्या होगा मेरे दोस्त? देखिए तो ये आपका कौन सा है? गुना में है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? भागा में जाएगा। भागा का मतलब क्या होता है? बट्टा में रहना। तो ये पहले से 1 था, इसको रहने दिए। ये क्या होगा? -8। आप भागा में चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? लटक जाएगा। देखिए -8 है तो मतलब या माइनस हो जाएगा। आप यहाँ माइनस लिखिए, यहाँ माइनस लिखिए, या यहाँ माइनस लिखिए, बात बराबर है ना। तो आप याद रखिएगा ऊपर ही माइनस लिखिएगा, ठीक है। -1/8, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्या आया? देखिए तो -1/8 आया ना। आप इसको समीकरण 1 में मान बैठाइए। लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, ठीक है मेरे दोस्त। इसको मान रखिए किसमें? समीकरण 1। समीकरण कौन 1 था मेरे दोस्त? देखिए तो समीकरण 1 यही था ना, तो इसमें मान रखिए। क्या लिखा था? 2 है ना दोस्त, x है ना, x का मान रखना है। तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -1/8। यहाँ पे लिखिएगा गुना -1/8, फिर प्लस 3y बराबर में 5, ठीक है मेरे दोस्त। आप देखिए तो ये देखो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या ये 8 और ये 2 कटेगा ना, क्योंकि ये अब क्या है? गुना में, ये क्या है? भागा में। तो 2 को पास 8 के नंबर में आता है, 4 बार में। तो क्या हो जाएगा दोस्त? ये समीकरण में चिन्ह ये देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए तो क्या आ जाएगा? -1/4 प्लस में 3y बराबर में 5, ठीक है। हाँ देखिए तो 3y रहने दीजिए, है ना। -4 को साइड भेजिए, है ना। ये 5 है तो 5 को रहने दीजिए, ये कहीं आप छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये -4 है समीकरण दोस्त। समीकरण में -4 इस साइड रहेगा, तो जब समीकरण वो साइड जाएगा तो क्या चिन्ह परिवर्तन होगा? माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस में 1/4। अब देखिए तो इनमें भिन्न का जोड़ करिए। यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है? बोलिए मेरे दोस्त। एक होता है ना, इसको जो है उसको डाल दीजिए। देखिए तो 1 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा ना। 1 का पारा में 4 के नंबर में आता है? 4 बार में। 4 का पारा में 4 1 बार में, ठीक है। 4 को 5 से गुना कीजिए, क्या आ जाएगा? 20, और प्लस 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, है ना मेरे दोस्त। अब देखिए तो 3y बराबर क्या हो जाएगा, है ना। 3y बराबर क्या हो जाएगा? 21/4 होगा ना। अब देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि 3 क्या है? गुना में है ना दोस्त, लटक जाएगा। तो 21 क्या हो जाएगा? 4 गुना 3, है ना। देखिए तो 3 का पड़ा में ये 21 कटेगा 7 बार में। तो y बराबर कितना है मेरा दोस्त? 7/4, है ना। आप लिखिएगा यहाँ पे अतः x बराबर
-1/8 और y बराबर 7/4। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बोलिए, अगर प्रॉब्लम है तो बता देंगे फिर से। देखिए एक और क्वेश्चन समझाते हैं, समझिएगा इसको, है ना। 2x - 4y बराबर 3, 5x + 2y बराबर में 4। क्वेश्चन से दिया रहेगा मेरे दोस्त। ठीक है, इसको मानिएगा समीकरण 1, इसको मानिएगा समीकरण 2। ठीक है, देखिए तो आप बराबर कीजिएगा y को, है ना। देखिए तो y ऊपर में कितना है 4, इसमें कितना है 2, कितना से इसको गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा। देखिए, है ना, क्या कि वहाँ पर तो अलग अलग था, इसीलिए हम लोग क्या किए, ऊपर नीचे से गुना कर दिए हैं। ऊपर नीचे से गुना नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे से गुना करने पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुना लंबा हो जाएगा, इसको आप छोटा करना है। देखिए तो ऊपर में 4 है, 2 को हम 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा ना, तो मतलब ऊपर वाला को हम किससे गुना करेंगे 1 से, नीचे वाला कितना गुना करेंगे 2 से। 1 से क्यों? क्योंकि जब कुछ नहीं होता है मतलब 1 होता है, 1 से गुना कीजिएगा तो वही अंक होगा। ठीक है, 2 से गुना कीजिएगा तो कीजिए क्या आएगा, 2x 4y 3, 1 से गुना किए, है ना, वही आएगा। 2 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 10x + 2y बराबर में कितना हो जाएगा, 2 को हम 2 से गुना करेंगे तो सॉरी 4 होगा, बिगड़ जाते हैं दोस्त, 4 होगा, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, देखिए तो ये आपका चिन्ह परिवर्तन पहले से, प्लस और माइनस पहले से ना, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, 10 और 2, क्योंकि आप तो चिन्ह परिवर्तन नहीं किए, तो ये भी प्लस है, क्या हो जाएगा 12x, ये क्या हो जाएगा 8 3 11। तो x बराबर कितना है हमारे दोस्त 11/12, है ना। अब देखिएगा आप समीकरण 1 में बैठाइए मान, है ना, लिखिए इसको समीकरण 1 में क्या लिखिएगा, x का मान रखने पर, है ना, रखिए, क्या आ जाएगा 2 × 11/12 - 4y = 3, है ना। क्या हो जाएगा, ये देखिए कटेगा, 2 × 6 = 12 होता है ना, 2 का प्लस कटेगा, क्या आ गया 11/6 - 4y बराबर में 3, है ना। ये समीकरण चिन्ह है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए तो माइनस में 4y है, इसको आप रहने दीजिए। ठीक है, गड़बड़ा जाइएगा। ठीक है, इसको आप भेजिए अंक को, तो माइनस में 4y रहने दीजिए, ये 3 रहने दीजिए, माइनस जो 11/6 है वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 11/6, है ना, माइनस में 4y, इसको रहने दीजिए। इसको एलसीएम लीजिए, 1 और 6 का एलसीएम 6 होता है ना दोस्त, 1 और 6 का एलसीएम क्या होता है 6 होता है ना। देखिए तो 1 का पढ़म 6 कितना बार में आएगा 6 बार में आएगा ना, और 6 का पढ़म 6 1 बार में, 6 दिया 18, 11 को 1 से गुना करेंगे तो 11, है ना। देखिए तो 18 में 11 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 11 7 18 होता है ना, तो माइनस में 7/6, है ना। देखिए तो अब ये माइनस है ना, तो ये माइनस बराबर में जो रहता है ना वो कट जाता है। ठीक मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा y बराबर 4 क्या होगा लटकेगा, तो क्या हो जाएगा 7/6 × 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 7/24। ठीक है, देखिए तो आप लिखिएगा था x बराबर कितना आया था 11/12 और y बराबर कितना आया 7/24। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज आपको सिखाए विलोपन विधि। ठीक है, ये इसको बोलते हैं विलोपन विधि। x को काटिएगा तो y को मान निकलेगा, y को काटिएगा तो x का मान निकलेगा। यही विधि से आपको 10th में बोर्ड जो एग्ज़ाम होगा उसमें यही विधि से बनाना होगा, क्योंकि उसमें लिखा रहेगा, दिया रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, और उसमें लिखा रहेगा हल करें। तो हल करें का मतलब यही होता है कि आप जो भी विधि से बनाइएगा तीनों में से एक विधि से आपका सही माना जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको
तीनों में से एक विधि को आपको बनाना है। तो सबसे आसान अगर विधि बोला जाता है तो इसको बोला जाता है विलोपन विधि, है ना। और विलोपन विधि को ही बोला जाता है लोप्तीकरण विधि, ठीक है ना मेरा दोस्त, याद रखिएगा। विलोपन विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, इसी को बोलते हैं लोप्तीकरण, लोप्तीकरण, है ना, याद रखिएगा। विलोपन विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, लोप्तीकरण विधि, ठीक है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त? विलोपन विधि कंप्लीट हो गया है। कल आपको नेक्स्ट क्लास में विस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि कंप्लीट करा देंगे, ठीक मेरे दोस्त। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आपको ग्राफी विधि से हल करना 2 चर वाला समीकरण सिखा देंगे। फिर आपका 3.1234 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक मेरे दोस्त। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़ सके, उसको भी इसका लाभ हो सके, ठीक है। और जो न्यू है मेरे दोस्त वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।